Hello everyone, myself Juhi. Welcome to this video of class 10th chemistry chapter number 3 metals and non-metals part 3. So in this video we will discuss about reactions of metals with water. Okay. Reaction with oxygen के बाद अब हम आते हैं reaction with water. Metal का water के साथ reaction. What happens when metal react with water? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। मेटल क्या करता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मेटल ऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, मीन्स कि जब हम वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो एक और रिएक्शन फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बट सारे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको जब एक्सेस ऑफ वाटर मिलता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करता है। तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि मेटल जो होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, बट किसके थ्रू? मेटल ऑक्साइड के थ्रू। पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, और उसी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर देते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड तो बनता है लेकिन हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व्ड होता है। मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ फिर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहां पे देखो, मैग्नीशियम क्या एक मेटल है और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं, HOH। ये क्या है? वाटर का स्ट्रक्चर है। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। यहां पे क्या है? ऑक्सीजन क्या किया हुआ है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या आप बता सकते हो कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ, ऑफ कोर्स मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बट किस टर्म्स में? मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने के टर्म्स में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मैग्नीशियम क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए वाटर के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीजन क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन की जगह पे अपना जगह ले लेता है, ठीक है। और जैसे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है मैग्नीशियम, तब ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तब ये फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा वो क्या होता है? इवॉल्व होता है और एयर में रिलीज कर जाता है, ये हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो देखो कि मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे जो होल ट्वाइस है ना, ये कैसे हुआ? मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है वो 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे चार्ज होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो कि मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेटल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। वाटर के साथ जो मेटल का रिएक्टिविटी होता है उसका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले हमें रिएक्टिविटी लिख लेना है। पहले क्या होता है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, तो ये है मेटल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, मैंने जैसे बताया था केमिकल रिएक्शन में कि जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो मेटल्स होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनका जो रिएक्टिविटी होता है बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद मैग्नीशियम से लेकर हाइड्रोजन तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रिएक्टिविटी होता है वो एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कम होता है, मतलब कि लेस होता है। तो इनका रिएक्टिविटी जो है वो हम मॉडरेट कहेंगे, इनके रिएक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, मॉडरेट। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनका जो रिएक्टिविटी होता है बहुत कम होता है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, तो हाइड्रोजन से पहले के जितने मेटल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन के बाद वाले जो मेटल्स होते हैं उनका जो रिएक्टिविटी होता है वो लेस होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को। देखो यहाँ पे metals like potassium, sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen gas immediately catches fire. ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं ना पोटाशियम और सोडियम, ये इतने विग्रसली रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ। ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है ना वो अलग अलग रेट में होता है। ठीक ना, सबका सेम रेट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो पोटाशियम और सोडियम जो मेटल्स है ये कोल्ड वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक ना, ये क्या करते हैं, इनका जो रिएक्शन होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, मीन्स ये पानी में भी आग लगा लेते हैं। ये सोडियम पोटाशियम जो मेटल होते हैं ये पानी में भी आग लगा लेते हैं। हवा में तो लगाते हैं ये, लेकिन पानी में भी ये आग लगाते हैं। सोचो कि कितने रिएक्टिव मेटल हैं ये, कितने विग्रसली ये रिएक्ट करते हैं कि पानी में भी आग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये पानी में आग कैसे लगाते हैं तो इस प्रोसेस को अभी हम समझेंगे। यहां पे देखो इसका रिएक्शंस क्या है। जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है, देखो पोटाशियम का एक मेटल है, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस हीट एनर्जी। इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, इसे डिस्कस अभी मैं आपसे करूंगी, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस इवॉल्व होता है और हीट एनर्जी। ठीक है, बैलेंस कर लो। देखो सोडियम का एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया और H2 गैस जो है वो इवॉल्व हुआ और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सोडियम और पोटाशियम पानी में कैसे आग लगाता है। देखो सोडियम और पोटाशियम को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वहां पे H2 गैस का इवॉल्व हुआ, वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुआ। ये जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुआ ना रिएक्शन के टाइम पे, ये क्या होगा, देखो जब हमने सोडियम और पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया
तो वहां पे H2 गैस इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ रिएक्शन के टाइम पे, तो ये हाइड्रोजन गैस वाटर में तो डिजॉल्व होगा नहीं, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बबल के फॉर्म में वाटर सरफेस के ऊपर उठ जाएगा, वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और जब ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो उसको वहां पे कौन मिलेगा, तो उसको वहां पे एटमॉस्फेरिक एयर का ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलने के कारण हाइड्रोजन क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। आग लगाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, पहला तो ऑक्सीजन और दूसरा हीट की। किसी भी चीज में अगर आग लगाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन में आग लगा कैसे, हाइड्रोजन के ऊपर आने पर उसका डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ। तो क्वेश्चन ये है कि दूसरा चीज जो बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या, वो है हीट एनर्जी। तो वो कहाँ से मिला हाइड्रोजन को, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाटर और मेटल का जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होता है। तो इसी हीट एनर्जी को यूज करेगा हाइड्रोजन गैस और वाटर के साथ कंबाइन होकर के आग पकड़ लेगा। ठीक है, और खुद तो जलेगा ही, लेकिन साथ में जो सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है उसको भी जला देगा। ठीक है, तो मेजर डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से काफी दूर रखते हैं। ठीक है, ताकि वो फायर कैच ना कर सके। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम जो है ये भी एक रिएक्टिव मेटल है, लेकिन ये क्या करता है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स होता है ना वो मेटल सरफेस पे जाकर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। इस वजह से कैल्शियम क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो है फायर कैच कर लेते हैं, तो कैल्शियम भी तो रिएक्टिव है ना, तो ये फायर कैच क्यों नहीं करता है। देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखो, इसका रिएक्शन बनता है कैल्शियम का Ca प्लस H2O। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस इवॉल्व होता है। देखो इसमें भी H2 गैस इवॉल्व होता है, लेकिन ये फायर कैच क्यों नहीं करता है, ये आग क्यों नहीं पकड़ता है। देखो कैल्शियम जो है वो आग क्यों नहीं पकड़ता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी H2 गैस इवॉल्व होता है, लेकिन ये आग नहीं पकड़ता है, एक रिएक्टिव मेटल है, फिर भी ये आग नहीं पकड़ता है। तो समझो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कैल्शियम को वाटर में डिजोल्व किया, और जब डिजोल्व किया तो इसमें से ये क्या फॉर्म किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया और H2 गैस क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुआ वो क्या करेगा, वाटर के साथ डिजोल्व तो होगा नहीं, वो क्या करेगा, बबल्स के फॉर्म में वाटर के सरफेस पे आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। और जब ऊपर आएगा तो उसको वहाँ कौन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, एटमॉस्फेरिक एयर में उसको ऑक्सीजन मिलेगा। वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो आएगा, लेकिन वो आग नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये एक्सोथर्मिक, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस वजह से ये आग नहीं पकड़ेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम ने आग पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, वहाँ पे जो हीट एनर्जी है ना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ ले रहा था और खुद तो जल ही रहा था, साथ में मेटल्स को भी जला दे रहा था। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो आग नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि उसको उतना हीट एनर्जी नहीं मिलता है। ठीक है, ये लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, इस वजह से ये आग नहीं पकड़ता है। ये चीज क्लियर हो गया, कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहां पे देखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ
cold water, it's react with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also start floating due to bubbles of the gas sticking to its surface. मैग्नीशियम जो है ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैंने भी बताया था ना कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है। इट्स ऑल्सो फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और मैग्नीशियम भी वाटर सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देता है कैल्शियम की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स जो फॉर्म होता है वो बबल क्या करता है, मैग्नीशियम मेटल में जाके स्टिक हो जाता है, मैग्नीशियम मेटल के साथ चिपक जाता है और जिस वजह से वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देता है, जैसे कैल्शियम फ्लोट करता है। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, iron, zinc do not react either with cold water or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. जो मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, वेपर के साथ ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम को जब हमने स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या फॉर्म करता है, Al2O3 प्लस H2। ठीक है, Al2O3 मीन्स कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये वाटर क्या, ये वेपर है, स्टीम है। ठीक ना, उसके बाद आयरन के साथ भी वही चीज़ होता है, आयरन को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वो क्या फॉर्म करता है, Fe3O4H2। ठीक है, देखो ये है रिएक्शन, समझ में आ गया ये चीज। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये जो मेटल्स होते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मैंने अभी ऊपर में बताया था ना रिएक्टिविटी सीरीज में कि ये जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तभी तो हम गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम के जो मेटल्स है उसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। तभी तो जब गोल्ड और सिल्वर जो हम पहनते हैं वो अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, उस पर कुछ नहीं होता है। ठीक ना, तो वो लेस रिएक्टिव होने के कारण ही हम ज्वेलरी पर्पस के लिए ये मेटल्स को यूज करते हैं। तो ये मेटल्स को कहीं पे भी रख दो ये रिएक्ट नहीं करते, इतने लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए कि मेटल्स जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ और कुछ स्टीम के साथ। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया।